नमस्कार। स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। कहानी पूरी हमारी हो चुकी है। आज हम इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ईद के अवसर पर गांव में कैसा माहौल है वो हमें यहाँ पर बताना है कि कैसे वो आनंद से सरोबार हैं, उसके बारे में बताना है। देखिए, जब कहानी का प्रारंभ होता है तो वो ईद के आने के उल्लास के साथ ही होता है। प्रकृति भी ईद के अवसर पर बहुत ज़्यादा सुंदर या मनोरम हो गई है। बच्चे ईदगाह पर लगने वाले मेले में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वे अपने अपने पैसों से कोई खिलौने खरीदेगा, कोई मिठाई खरीदेगा और सब उसके हिसाब किताब में लगे हैं। हमने पढ़ा था कि बच्चे अपनी जेबों में से अपना खजाना निकालते हैं, उसे गिनते हैं और वापस अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हामिद की दादी उसे 3 पैसे देकर मेले में अन्य बच्चों के साथ भेजती है। बच्चे हंसते खेलते दौड़ते हुए मेले में जा रहे हैं। मेले में खिलौने, हलवाई, मनियारी आदि की दुकानें लगी हैं, सुंदर हैं, सजी हुई हैं। वहाँ पर बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं। पुलिस लाइन और ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने वालों का वर्णन भी सुंदर तरीके से किया गया है। हामिद व्यर्थ की वस्तुओं में पैसे बर्बाद ना करके दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि वो तवे से जब रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। हामिद चिमटे के गुणों से सब बच्चों को हैरान कर देता है। अमीना सारी दोपहर भूखा रहने पर हामिद को डांटती है, पर उसके चिमटा लाने पर उसके प्रति अपार स्नेह के भाव से भर उठती है। इन सभी प्रसंगों में ईद के अवसर पर ग्रामीणों के उल्लास को व्यक्त किया गया है। पूरी घटनाओं को आपको एकत्रित करके इस कहानी में बताना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अगर इसी प्रश्न को विस्तार से पूछा जाए तो आप यहाँ पर एक भूमिका ज़रूर बनाएंगे और भूमिका में आप ये लिखेंगे कहानी कौन सी है, ईदगाह रचना किसकी है, प्रेमचंद जी की। और क्योंकि प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में, खासकर कथा साहित्य जगत में अपना विशेष स्थान रखते हैं एक कहानीकार के रूप में, तो आप थोड़ा सा उनका हल्का सा परिचय देंगे, थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएंगे और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे, ताकि आपका प्रश्न थोड़ा लंबा भी हो सके और थोड़ा आकर्षक और सुंदर भी बन पड़े। दूसरा हमारा प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। ये कथन है जो कहानी में आया है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, हमने पूरी कहानी में ये देखा कि हामिद के जीवन में उसके बचपन में ही बहुत सारी आपदाएं आ गई, जैसे माता पिता का चले जाना, दादी जो उसका पालन कर रही है वो गरीबी की चपेट में है, तो उसके पास अभाव है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन कहीं पर भी हमें जो हामिद है वो हतोत्साही दिखाई नहीं देता, निराश दिखाई नहीं देता। हर कदम पर उसके मन में एक आशा है, एक उत्साह है और उसी के साथ वो अपना जीवन जी रहा है। तो इसी आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर तैयार करना है कि यदि मनुष्य के मन में उत्साह, उमंग और कुछ करने की भावना तथा साहस हो तो वो मुश्किल से मुश्किल या कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना आसानी से करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका परिश्रम असफल नहीं होगा, उसकी आशाएं अवश्य पूरी होगी। आशावान व्यक्ति को सर्वत्र शुभ ही दिखाई देता है, वह कभी निराश नहीं होता। यहाँ पर जो पात्र हामिद है उसके अंदर भी इसी आशा का प्रकाश है, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय तरीके से व्यतीत कर रहा है। चाहे उसके जीवन में कितनी ही कमियां हैं, लेकिन सबको वो सकारात्मक तौर पर लेता है। दोस्तों का व्यवहार, खुद के द्वारा कोई सामान ना खरीद पाना, तो उसमें भी उसे उम्मीद है उसके अब्बा अम्मू जो अम्मी हैं वो आएंगे और उनकी नियामतों से वो अपनी सारी खुशियां प्राप्त कर लेगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय बताना है, हमें बताना है कि इस कथन का वास्तविक मतलब क्या है। देखिए, कहानी में जब बच्चे के पिता चौधरी के पास पैसे मांगने के लिए जा रहे हैं तो बच्चों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारे घर क्या है क्या नहीं, ईद कैसे मनेगी। लेकिन जब किसी बालक के जब पिता जा रहे हैं चौधरी के पास
तो अगर चौधरी आज आंखें बदल ले, यानी अगर वो पैसे ना दे, तो सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी, यानी खुशी का माहौल मातम में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस कथन से हमें ये बात समझ में आती है। बच्चे ईद के दिन बहुत प्रसन्न है, वे सुबह से ही ईदगाह पर जाने की रट लगा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि ईद का खर्च कैसे चलेगा। उनके पिता चौधरी के घर रुपयों के लिए दौड़ गए हैं, क्योंकि वो चौधरी से पैसा लेना चाहते हैं, और यदि आज चौधरी उन्हें पैसे देने से मना कर दे तो वे ईद नहीं मना पाएंगे, और ये खुशियों से भरा ईद का त्यौहार भी उनके लिए मातम मनाने वाला मुहर्रम बन जाएगा। और ये केवल एक बालक के पिता की बात नहीं है, यहाँ पर उस वर्ग के सभी, जैसे अमीना है, उसे भी पैसे लेने हैं ताकि वो घर पे आने वाले जो महतारीन आएगी, चूड़ी वाली आएगी, उन सबको भी दे सके और स्वयं भी ईद का त्यौहार अच्छे से मना पाए। तो ये सबकी समस्या है कि अगर चौधरी आज आंख बदले तो सबके घर में मातम ही पसर जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मानव भ्रातृत्व का वह एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये किसका चित्रण है? जब सब एक साथ नमाज अदा करते हैं उस समय का ये चित्र है, उस समय की ये पंक्तियां हैं। तो इस कथन के संदर्भ को स्पष्ट करना है कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। देखिए, ईद के मेले में गांव के सभी बच्चे एक साथ मिलकर जा रहे हैं। उनमें अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। वे आपस में हंसी मजाक करते हुए इस प्रकार जाते हैं जैसे सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। इस प्रकार ईद के पावन पर्व पर सभी मिलजुल कर एक हो गए हैं। इससे स्पष्ट है कि धर्म तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। यानी जब हम कोई भी धार्मिक त्योहार मनाते हैं तो हम जात पात धर्म जाति सबके भेदभाव से अलग हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन उच्च श्रेणी का है, कौन निम्न श्रेणी का है, ये बातें हम ध्यान में नहीं रखते, कौन अमीर है कौन गरीब है। हम सब प्रसन्नता के भाव से उस त्योहार को मनाते हैं। उसी का यहाँ पर संदर्भ लेकर पूछना चाहते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं बल्कि धर्म जोड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। चिमटा कितना उपयोगी है, इस बात के लिए वो कितना तार्किक हो गया था, कितना हावी होने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वो 3 पैसे में चिमटा ही खरीद कर लाया था। देखिए, हामिद का चिमटा देखकर सभी ग्रामीण साथियों ने उसकी हंसी उड़ाई, पर उनके तर्क के बल पर सभी को पराजित कर दिया। समी ने अपनी खंजरी की प्रशंसा की तो हामिद ने कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। कंधे पर रखने से ये बंदूक तथा हाथ में लेने से ये फकीरों का चिमटा बन जाएगा। यह मंजीर का काम भी दे सकता है। तो इन सब बातों के आगे सबके तर्क पस्त हो गए और हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता बताते हुए उसे सबसे बहादुर कहा। और देखिए, मेरा बहादुर चिमटा, उसे बहादुर कहा, जिससे कि चिमटा सब पर काफ़ी हावी हो गया था और उसकी उपयोगिता सबके सामने स्पष्ट हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक क्या अभिप्राय या आशय है? देखिए, हामिद बूढ़ा कैसे बन गया था, पार्ट कैसे खेला था। एक 5 साल का बच्चा जो रंग बिरंगी वस्तुओं को देखकर आकर्षित नहीं होता, उसके मन में अपनी दादी हैं और दादी के जले हुए हाथ उसे याद आते हैं। तो ये कोई बूढ़ा बुजुर्ग ही इतना चिंताग्रस्त हो सकता है या इतनी दूर की सोच सकता है। दूसरा, दादी जो अमीना है वो बालिका अमीना कैसे बन गई? जैसे उसने चिमटे को प्राप्त किया, वो खुशी से या भाव विभोर होकर इतनी आंसुओं से सराबोर हो गई कि उसकी आंखों से अपने आप ही अश्रुधारा बह निकली, जैसे एक बालिका, एक छोटा बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दोनों के जो किरदार हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ लेखक ने दिखाए हैं। यहाँ पर अगर आप इसका उत्तर लिखें तो हामिद मेले में जाकर भी मिठाई आदि कुछ नहीं खाता,
वह सुबह घर से गया था और दोपहर के समय घर लौटा। इस बीच उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था। दादी के दिए पैसों से वो दादी के लिए चिमटा लेकर आया है, क्योंकि रोटी उतारते समय तवे से दादी की उंगलियां जल जाती थी। हामिद भूखा प्यासा रहकर दादी के लिए चिमटा लाया। यह सोचकर दादी का मन भर आया और वह बालिका के समान रोने लगी कि इतना छोटा बच्चा कैसे उसका ध्यान रख रहा है, और उसे आशीर्वाद देने लगी। उसे हामिद एक बुजुर्ग सा लग रहा था और वह उसके सामने बालिका बन गई थी, क्योंकि हामिद जितना दादी का ध्यान रख रहा था, 5 साल का बालक इतना गहराई से कैसे सोच सकता है। तो यहाँ पर हामिद कोई बालक ना रहकर एक बुजुर्ग की भूमिका में आ गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए, पहली विशेषता क्या है कि हामिद निडर है। वो अकेला जाने के लिए, ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, लेकिन दादी के मन में प्रश्न आता है कि वो नंगे पैर इतने दूर कैसे जाएगा। लेकिन दादी को हामिद समझाता है कि वो चिंता ना करे, बिल्कुल ना डरे। इससे हमें पता चलता है कि हामिद एक निडर स्वभाव का बालक है। देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें लिख रखी है। आप इसको अपने हिसाब से पॉइंट लिखने के बाद अपनी मर्जी से जितना बड़ा छोटा करना चाहें वैसा एक्सप्लेन करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हामिद कैसा है? समझदार बालक है। देखो, समझदार क्यों है? दादी ने 3 ही पैसे खर्च करने के लिए दिए थे, लेकिन वो वस्तुओं की तुच्छता को समझते हुए ऐसी वस्तु खरीदना चाहता है जो दादी के काम आए, और वो क्या थी? चिमटा। उसने मिठाइयाँ नहीं खरीदी। मिठाइयों के बारे में तर्क देता है कि ये खाने से बीमार हो जाते हैं। किताबों में कोई गलत थोड़ी लिखा है। खिलौने नहीं खरीदे। खिलौने क्या है? ये तो थोड़ी देर का है, थोड़ी देर बाद ये मिट्टी में मिल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। लेकिन चिमटा सालों साल उसके काम आएगा, ये सोचकर उसने क्या खरीदा? चिमटा। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि हामिद एक समझदार बालक है। सहनशील है। सहनशील कब है? जब उसके सारे दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, अलग अलग, कोई मिठाइयाँ खा रहा है, कोई रेवड़ी खा रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको तरसाते हैं, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एक सहनशील बालक है। तर्कशील है। हामिद अपनी बात को तर्क द्वारा सिद्ध करता है। देखो, चिमटे को अन्य बच्चों के खिलौने से एक श्रेष्ठ बताता है। वो चिमटे को कभी वो बंदूक के रूप में दिखाता है, कभी मंजीरा के रूप में दिखाकर उससे बच्चों को प्रभावित करता है, और ये सिद्ध करता है कि उनके जो खिलौने हैं वो तो थोड़ी देर के हैं, लेकिन चिमटा हमेशा रहेगा और बालकों को प्रभावित कर लेता है। बाद में अपने चिमटे के साथ उनके खिलौनों को बदल कर भी देखता है, ताकि वो अपने, क्योंकि बालक है, मन ललचाता है छोटे छोटे सुंदर सुंदर खिलौनों को देखकर, तो वो उनसे बदल भी लेता है। लेकिन फिर भी अपने तर्कों के माध्यम से वो सभी खिलौनों से चिमटे को श्रेष्ठ सिद्ध कर देता है। तो हमें पता चलता है कि हामिद तर्कशील बालक है, और इन्हीं विशेषताओं के कारण हम हामिद को इस कहानी का मुख्य पात्र सिद्ध कर सकते हैं, जो सभी को प्रभावित करने वाला है। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न बनेगा, ईद के दिन अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? देखो, ईद का समय आ गया था। मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कहते हैं। ऐसे में हामिद को ईदगाह भी जाना था, अमीना को खीर भी बनानी थी, कितनी सारी चिंताएं थी, लेकिन सबसे मुख्य चिंता किसकी थी? हामिद की थी। तो अमीना का दिल कचोट रहा था, क्योंकि हामिद अकेला मेले में जा रहा था। उसे उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान था। उसे डर था कि कहीं हामिद मेले में खो न जाए। फिर 3-4 कोस कैसे चलेगा? पाँव में छाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पैरों में पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं थी। यह सब सोचकर अमीना का दिल कचोट रहा था। वह दुखी थी और भयभीत यानी डरी हुई भी थी। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईदगाह कहानी का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रेमचंद जैसे लेखक, वैसे तो कोई भी लेखक निरुद्देश्य कोई भी रचना नहीं करते, लेकिन प्रेमचंद की अगर बात करें तो उनकी कहानियां तो समाज से जुड़ी हुई कहानियां हैं। किसी न किसी घटनाक्रम को वो अपनी कहानी में मुख्य रूप से केंद्रित करते हैं। इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो बताना चाहते हैं। पहला तो क्या है कि जिम्मेदारी का प्रभाव कैसे एक बालक को भी समय से पूर्व ही परिपक्व कर देता है, यानी उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? बड़े या समझदार व्यक्ति की तरह हो जाता है, जैसा कि हामिद का व्यवहार हुआ। हामिद जिसके माता पिता दोनों ही नहीं हैं, दादी अमीना ने उसकी परवरिश करी है, लेकिन समय के साथ साथ वो ये सारी चीज़ें देखकर समझ जाता है, सीख जाता है
कि कैसे उसे अपना रोल अदा करना है, या किस प्रकार वो दादी अमीना की जो चिंता करता है उससे हमें पता चलता है कि जिम्मेदारी के प्रभाव से कैसे एक बाल मन समझदार की भूमिका में आ जाता है। दूसरा, कहानी का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या बताना है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी खरीदारी हमें कब करनी चाहिए, उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। अनुपयोगी वस्तु के रंग और चमक दमक से प्रभावित होकर हमें कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि हामिद ने बताया था कि खिलौनों को क्या है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन चिमटा तो सालों साल काम आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु अगर हमारे उपयोग में नहीं आ रही तो हमें ऐसी वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ पर हामिद का चिमटा इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके साथ साथ जो सांप्रदायिक सद्भाव का भाव है, बाल मनोरंजन और अपनी समकालीन परिस्थितियों या स्थितियों पर प्रकाश डालना भी लेखक का उद्देश्य यहाँ पर रहा है। इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक मुस्लिम गरीब परिवार के साथ साथ शहर में होने वाले मेले का भी सुंदर और व्यापक चित्रण किया है। मेले में जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनको देखते हुए जो पितृविहीन अनाथ बालक है उसके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, और उसकी विवशता, उसकी मार्मिकता और मनोविज्ञान का भी बहुत सुंदर तरीके से चित्रण इस कहानी में किया गया है। एक बच्चे का अपनी वृद्धा दादी के प्रति प्रेम का भाव कैसे झलक पड़ता है, या वो कितनी अपनी दादी की चिंता करता है, उसका भी सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन हुआ है। यही प्यार बच्चे को बूढ़ा बना देता है, बूढ़ा यानी बुजुर्ग बना देता है। जो दादी के प्रति उसका प्यार और स्नेह है, वही चिंता उसे चिमटा लेने के लिए विवश कर देती है। तो ये कहानी के मूल उद्देश्य हैं जिसके आधार पर इस कहानी की रचना की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, अमीना का मन गदगद क्यों हो गया। देखो, दादी अमीना ने जब हामिद को देखा और ये जानकर वो उसका मन में गदगद हुआ, मुख्य रूप से हमने ये कहानी पढ़ी है कि जब वो अपने पोते के हाथ में चिमटा देखती है और पोता डरे हुए भाव से ये कहता है कि मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आपके हाथ रोटियां बनाते समय ना जलें। तो इतनी गहरी बात अगर कोई बालक अपनी दादी से कहे तो उसका गदगद हो जाना निश्चित है। तो यहाँ पर देखें तो हामिद ने जब अत्यंत अपराधी भाव से कहा, दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा, सहसा दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। वह सोचने को विवश हो गई कि छोटे से बालक में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, जो दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर भी नहीं डगमगाया। अपने पोते की इन्हीं खूबियों को देखकर दादी का मन गदगद हो गया। तो ये हमारे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने किए। ये प्रश्न आपको 2 नंबर के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इनका मिला जुला रूप 7 नंबर के हिसाब से आए तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया भूमिका लिखनी है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देकर आपको निष्कर्ष लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।